चंद्रदेव को क्यों मिला श्राप? भगवान शिव ने कैसे बचाया चंद्रमा? पौराणिक कथा। क्या आपने कभी गौर किया है, आसमान में दिखाई देने वाला चंद्रमा कभी पूरा होता है तो कभी धीरे धीरे छोटा होता जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हिंदू पौराणिक कथाओं में चंद्रमा के घटने बढ़ने के पीछे एक बेहद रोचक कथा बताई गई है। कहा जाता है कि एक समय चंद्रदेव को ऐसा श्राप मिला था जिसके कारण उनका तेज और सौंदर्य धीरे धीरे समाप्त होने लगा था। चंद्रदेव परेशान होकर देवताओं के पास गए, लेकिन जब कहीं से समाधान नहीं मिला तब उन्हें भगवान शिव की शरण लेनी पड़ी। और फिर महादेव ने चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण कर लिया। आखिर चंद्रदेव को श्राप किसने दिया था? उन्हें श्राप क्यों मिला? और भगवान शिव ने उन्हें अपने मस्तक पर स्थान क्यों दिया? आइए सुनते हैं चंद्रदेव और महादेव से जुड़ी यह अद्भुत पौराणिक कथा। हर हर महादेव। भाग 1। चंद्रदेव का जन्म और उनका तेज। पौराणिक मान्यताओं में चंद्रदेव को अत्यंत सुंदर, तेजस्वी और आकर्षक बताया गया है। उनका प्रकाश इतना मनमोहक था कि देवता और ऋषि भी उनके तेज की प्रशंसा करते थे। चंद्रमा को केवल सुंदरता का प्रतीक ही नहीं माना गया, बल्कि उन्हें मन, शीतलता और औषधियों से भी जोड़ा गया है। इसी कारण चंद्रदेव का महत्व देवताओं में विशेष माना गया। लेकिन कहते हैं, कभी कभी सुंदरता और शक्ति के साथ अहंकार भी मनुष्य या देवता की परीक्षा लेने लगता है। और चंद्रदेव के जीवन में भी ऐसा ही कुछ हुआ। भाग 2। दक्ष प्रजापति की 27 कन्याएं। पौराणिक कथा के अनुसार दक्ष प्रजापति की 27 कन्याओं का विवाह चंद्रदेव से हुआ। इन 27 कन्याओं को 27 नक्षत्रों से जोड़ा जाता है। इनमें से रोहिणी चंद्रदेव को विशेष रूप से प्रिय थी। चंद्रदेव अपना अधिकांश समय रोहिणी के साथ बिताने लगे। दूसरी पत्नियां भी चंद्रदेव से प्रेम करती थी और उनका साथ चाहती थी। लेकिन उन्हें लगा कि चंद्रदेव उनके साथ समान व्यवहार नहीं कर रहे। धीरे धीरे उनकी शिकायत बढ़ने लगी। आखिरकार वे अपने पिता दक्ष प्रजापति के पास पहुंची और उन्होंने अपनी पीड़ा उन्हें बताई। भाग 3। दक्ष प्रजापति का क्रोध। अपनी पुत्रियों की बात सुनकर दक्ष प्रजापति बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने चंद्रदेव को समझाया कि उन्हें अपनी सभी पत्नियों के साथ समान व्यवहार करना चाहिए। लेकिन जब चंद्रदेव के व्यवहार में परिवर्तन नहीं आया तो दक्ष का क्रोध और बढ़ गया। कथा के अनुसार क्रोधित होकर दक्ष प्रजापति ने चंद्रदेव को श्राप दे दिया, उनका तेज धीरे धीरे क्षीण हो जाए। श्राप का प्रभाव शुरू होते ही चंद्रदेव का प्रकाश कम होने लगा। उनका शरीर कमजोर पड़ने लगा और उनका तेज समाप्त होने लगा। जो चंद्रमा कभी पूरी चमक के साथ आकाश में दिखाई देता था, वह चंद्रदेव की परेशानी। चंद्रदेव अपने इस हाल से अत्यंत दुखी हो गए। उन्होंने देवताओं से सहायता मांगी, लेकिन श्राप का प्रभाव इतना शक्तिशाली था कि कोई भी उसका पूर्ण समाधान नहीं कर सका। चंद्रदेव समझ गए कि अब उन्हें किसी महान शक्ति की शरण लेनी होगी। तब उन्हें भगवान शिव का स्मरण हुआ। उन्होंने भगवान शिव की कठोर तपस्या करने का निश्चय किया। भाग 5। भगवान शिव की तपस्या। चंद्रदेव ने भगवान शिव का ध्यान किया। उन्होंने लंबे समय तक महादेव का स्मरण और तपस्या की। उनकी तपस्या से भगवान शिव प्रसन्न हुए। महादेव उनके सामने प्रकट हुए। चंद्रदेव ने भगवान शिव से अपनी पीड़ा बताई और उनसे श्राप से मुक्ति की प्रार्थना की। भगवान शिव ने उनकी स्थिति को समझा, लेकिन दक्ष प्रजापति के श्राप को पूरी तरह समाप्त करना भी संभव नहीं था। तब महादेव ने एक ऐसा उपाय किया जिससे चंद्रदेव को राहत मिल सके। भाग 6। महादेव ने चंद्रमा को मस्तक पर धारण किया।
भगवान शिव ने चंद्रदेव को अपने मस्तक पर धारण कर लिया। इसी कारण भगवान शिव के एक प्रसिद्ध स्वरूप को चंद्रशेखर कहा जाता है, अर्थात जिनके मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित है। महादेव की कृपा से चंद्रदेव को पूरी तरह नष्ट होने से मुक्ति मिली, लेकिन दक्ष का श्राप पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ। इसलिए पौराणिक मान्यता के अनुसार चंद्रमा एक निश्चित अवधि में घटता है और फिर धीरे धीरे बढ़ता है। यही कारण बताया जाता है कि हमें कभी पूर्ण चंद्रमा दिखाई देता है और कभी उसका छोटा सा भाग। भाग 7, पूर्णिमा और अमावस्या का रहस्य। चंद्रमा के इस घटने और बढ़ने को भारतीय परंपरा में विशेष महत्व दिया गया है। जब चंद्रमा धीरे धीरे बढ़ता है तो उसे शुक्ल पक्ष कहा जाता है, और जब चंद्रमा धीरे धीरे घटता है तो उसे कृष्ण पक्ष कहा जाता है। पूर्ण रूप से दिखाई देने वाला चंद्रमा पूर्णिमा का प्रतीक है। जब चंद्रमा दिखाई नहीं देता उसे अमावस्या कहा जाता है। पौराणिक कथा में इसे चंद्रदेव के श्राप और भगवान शिव की कृपा से जोड़कर देखा जाता है, यानी चंद्रदेव को श्राप भी मिला और महादेव की शरण से उन्हें संरक्षण भी मिला। भाग 8, इस कथा से हमें क्या सीख मिलती है? यह कथा केवल चंद्रमा के घटने बढ़ने की कहानी नहीं है। इसमें हमारे जीवन के लिए भी एक सुंदर संदेश छिपा है। पहली सीख, अहंकार चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, वह व्यक्ति को कमजोर बना सकता है। दूसरी सीख, संबंधों में समानता और सम्मान बहुत महत्वपूर्ण है। चंद्रदेव की कथा हमें याद दिलाती है कि किसी एक व्यक्ति को अधिक महत्व देने से दूसरे लोगों के मन में दुख पैदा हो सकता है। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण सीख, कठिन समय में धैर्य और भक्ति नहीं छोड़नी चाहिए। चंद्रदेव ने अपना तेज खो दिया था, लेकिन उन्होंने निराश होकर हार नहीं मानी। उन्होंने भगवान शिव की तपस्या की और महादेव ने उनकी रक्षा की। भाग 9, शिव के मस्तक पर चंद्रमा का संदेश। भगवान शिव के मस्तक पर स्थित चंद्रमा केवल एक आभूषण के रूप में नहीं देखा जाता। यह हमें शीतलता और संतुलन का भी संदेश देता है। शिव का स्वरूप हमें सिखाता है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिन परिस्थितियां क्यों न आए, मन को शांत रखना चाहिए, क्रोध के समय धैर्य रखना चाहिए और सफलता के समय अहंकार से बचना चाहिए, क्योंकि जीवन भी चंद्रमा की तरह बदलता रहता है। कभी पूर्णिमा आती है तो कभी अमावस्या, लेकिन कोई भी अवस्था हमेशा नहीं रहती। भाग 10, अंतिम संदेश। तो अगली बार जब आप रात के आकाश में चंद्रमा को देखें तो केवल उसकी सुंदरता को मत देखिए, एक बार उस कथा को भी याद कीजिए। एक ऐसा चंद्रदेव जिनका तेज श्राप के कारण कम हो गया था, एक ऐसी तपस्या जिसने उन्हें भगवान शिव तक पहुंचाया, और एक ऐसे महादेव जिन्होंने चंद्रमा को अपने मस्तक पर स्थान देकर उसे संरक्षण दिया। इसीलिए भगवान शिव को चंद्रशेखर भी कहा जाता है। यह कथा हमें याद दिलाती है कि मुश्किल समय कितना भी बड़ा क्यों न हो, उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि जब मन सच्चे भाव से ईश्वर की ओर जाता है तो रास्ता कहीं ना कहीं जरूर दिखाई देता है। अगर आपको भगवान शिव और सनातन धर्म से जुड़ी ऐसी पौराणिक कथाएं पसंद आती हैं तो भक्ति पथ को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में लिखिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। मन को शांत रखना चाहिए, क्रोध के समय धैर्य रखना चाहिए और सफलता के समय अहंकार से बचना चाहिए, क्योंकि जीवन भी चंद्रमा की तरह बदलता रहता है। कभी पूर्णिमा आती है तो कभी अमावस्या, लेकिन कोई भी अवस्था हमेशा नहीं रहती।